हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इसकी आईपीओ डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या डेट्स रहेंगी, इसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या रहेंगी, और इसका जीएमपी प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिडिंग डेट्स की। तो भाई 21 से 23 तारीख तक इसकी बिडिंग ओपन रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 14,832 रहेगा, एक लॉट में 72 शेयर है। प्राइस रेंज जो है वो रहेगा 195 से 206 रुपये, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। और इशू साइज कंपनी जो है वो 214 करोड़ रुपए रेज कर रही है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 21 अगस्त से ओपनिंग होगी, 23 को क्लोजिंग होगी, और अलॉटमेंट जो है वो 26 तारीख को होगा। रिफंड वाला प्रोसेस 27 को होगा, और लिस्टिंग जो है वो 28 को होगी। अब कंपनी करती क्या है, देखिए कंपनी जो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो बेसिकली आईटी सॉल्यूशन जो है वो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये आईटी से रिलेटेड, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी इनेबल सर्विसेज हो, और क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज हो, तो ये सारी चीज़ों में ये डील करती है बेसिकली। और इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है उनकी भी हम बात करेंगे। तो कॉम्पिटिटर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें इंडस्ट्री आउटलुक भी बता रखा है, और इसका आईपीओ ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ पे बता रखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो कॉम्पिटिटर में देखिए इसकी पीयर डिटेल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, डाइकोन सिस्टम है, HCL है, विप्रो है, LTI माइंड्री है, तो ये सारे टेक महिंद्रा है, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं एक तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे ये पहला है कि ऑफिस स्पेस जो है बिजनेस पार्क नई मुंबई में इनका लेने का प्लान है, और एक्सपेंडिचर जो है इनके लिए इनको चाहिए, और परचेसिंग इक्विपमेंट ये सब, और जो नॉर्मल कॉरपोरेट पर्पज़ होते हैं उसके लिए ये आईपीओ का मकसद है। और अब हम नीचे चलते हैं, इसकी और डिटेल्स को एक बार थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। ये हमने कैसे क्या करना है वो हम देख ले। एक बार फंडामेंटल पे हम यहाँ पे नज़र घुमा लेते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये है इसका 2024 का मार्च का, ये 2023 का मार्च का, 2022 का। तो ये लगातार जो है ये बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है पिछले 2022, 23, 24 में। और नेटवर्थ जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। डेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इनका था 22 कुछ, 128.48, तो 128 पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी ठीक ठाक है, मतलब घट रही है वैसे तो देखें तो। और ईपीएस जो है ये बढ़ रहा है, ये एक अच्छी चीज़। इसके बाद दो चार और हैं नीचे, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम ऊपर करते ही ईपीएस तक ही दे रखा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है और कंपनी की वीकनेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी भाई 1997 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इसके बाद इसका डाइवर्स कस्टमर बेस है, फिर पार्टनरशिप है डेल के साथ और एक दो और कंपनीज हैं। और रेवेन्यू जो है वो 13.57% की CAGR से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, 1482 एम्प्लॉज है, 7 इंडियन ऑफिस है। रिस्क जो हम करें वीक पॉइंट्स, तो ये टॉप 10 कस्टमर्स का इनका रेवेन्यू आता है 38%, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है इनके एंगल से, ठीक है। और फ्यू वेंडर्स, टोटल एक्सपेंस का 71% कुछ वेंडर्स पे डिपेंडेंट है यहाँ पे। और ये लार्ज वर्कफोर्स है, ये सब है, नेगेटिव कैश फ्लो है, हाई आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में है। तो ये सारी बेसिकली यहाँ पर डिटेल्स हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है जो हमें डिस्कस यहाँ पे करनी है, तो वो है हमारा जीएमपी, है ना। तो जीएमपी अभी क्या चल रहा है उसका अगर हम देखें तो फिलहाल जीएमपी ओरिएंट टेक्नोलॉजी है, तो सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 1.4x है अभी, है ना। प्राइस 206 है, 32 रुपये का जीएमपी है, मतलब 15%, 15.5% का। तो अभी आज के हिसाब से, आज है 21 तारीख, सुबह 11 बजे है, तो 238 रुपया पे लिस्ट हो सकता है 32 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ। अब देखते हैं इसका अभी टाइमिंग थोड़ा सा बचा है, 21 से लेके 23 तक है, तो 2 दिन और हैं इसके जीएमपी में, क्या कुछ सुधार आता है
तो उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल आपका अगर है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।